नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में T20 सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद शुरू हुआ बवाल बढ़ चुका है। मामले में मंगलवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया। कैंपस में गैर कश्मीरी प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुरक्षा बढ़ाने और देश विरोधी छात्रों पर कार्रवाई की मांग उठाई है, तो पुलिस ने झड़प को लेकर छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। बर्फीले हिमालय से ढकी ठंडी वादियों में छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने छात्रों को महज इसलिए पीटा क्योंकि छात्र श्रीनगर में अलगाववादियों की धमकियों को देखते हुए सुरक्षा मांगने निकले थे। डल झील के किनारे ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का खूबसूरत कैंपस है, जहां निहत्थे देशभक्त छात्रों पर महबूबा मुफ्ती सरकार की पुलिस ने जमकर ताकत दिखाई। पुलिस को बात नागवार गुजरी कि छात्र कैंपस के अंदरूनी विवाद पर मीडिया से बात करने बाहर क्यों निकले। पुलिस ने छात्रों को एनआईटी के मेन गेट पर रोककर वापस जाने को कहा, तो गुस्साए छात्रों से पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक छात्रों की ओर से पत्थरबाजी हुई, तो पुलिस ने भी लाठी चार्ज कर छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की। लेकिन तस्वीर बता रही है कि पुलिस ने छात्रों को बेरहमी से न सिर्फ पीटा, बल्कि कई पुलिस वालों ने घेर कर निहत्थे उन छात्रों पर लाठियां बरसाई, जिन्होंने कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी का विरोध किया और तिरंगा फहराने में भी पीछे नहीं रहे। जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि पुलिस को इतनी सख्त कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ गई, जिसमें कई जख्मी छात्रों का इलाज श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में हो रहा है। तो सवाल सुरक्षा से जुड़े दावों पर भी खड़ा हुआ है, जिसमें एनआईटी कैंपस के इंजीनियरिंग छात्रों में देश समर्थक और देश विरोधी नारेबाजी को लेकर विवाद और ज्यादा गहरा गया है। इंजीनियरिंग छात्रों के गुट ने जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि कैंपस में भारत विरोधी छात्रों के समूह से उन्हें खतरा है, जो बार बार कैंपस में मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। एनआईटी कैंपस में छात्र गुटों में देशभक्ति और देश विरोध के सवाल पर चल रहे घमासान पर महबूबा मुफ्ती की नई नवेली सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हरकत में आ गई है। श्रीनगर एनआईटी में मंगलवार शाम की घटना के बाद एचआरडी मंत्रालय ने 2 सदस्यीय जांच समिति श्रीनगर भेजने का फैसला किया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ की 2 कंपनियों की तैनाती भी कैंपस में कर दी गई है। श्रीनगर एनआईटी में बीते शुक्रवार से छात्रों के बीच विवाद चल रहा है। इसे लेकर संस्थान प्रशासन ने अनिश्चितकालीन बंदी का ऐलान भी कर दिया था। हालांकि बाद में हालात काबू में देखकर कक्षाएं दोबारा चलाने पर एनआईटी प्रशासन राजी हो गया। लेकिन मंगलवार को छात्रों का गुस्सा जिस तरह से सड़क पर आया और पुलिस के जरिए देश समर्थक छात्रों की आवाज रोकने की कोशिश हुई, तो सवाल फिर से उठ गए हैं कि कैंपस में देश विरोधी आवाज रोकने के बजाय देशभक्त छात्रों को क्यों कुचला जा रहा है। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। श्रीनगर में एनआईटी कैंपस में देश के समर्थन में छात्रों के प्रदर्शन से अलगाववादी नेता भड़क उठे हैं। गिलानी से लेकर निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद ने छात्रों को चेतावनी दी है। दूसरी ओर छात्रों ने प्रदर्शन कर साफ जता दिया कि देश की सरहदों में देश का विरोध वो सहन नहीं करेंगे। मानो देशभक्ति का खुला इम्तिहान चल रहा है घाटी में। देश विरोधी छात्रों को न तो पुलिस ने कुछ कहा और न ही एनआईटी प्रशासन ने, लेकिन देश समर्थक छात्रों को जमकर पीटा गया। तो क्या घाटी में खुलेआम भारत माता की जय के नारे लगाने की सजा दी गई इंजीनियरिंग छात्रों को? जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि
कि छात्र जबरन एनआईटी कैंपस से निकलकर बाहर सड़क पर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लिहाजा उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। सवाल इंजीनियरिंग छात्रों की ओर से उठा है कि क्या देश के समर्थन में और सुरक्षा के सवाल पर श्रीनगर की सड़कों पर छात्रों को प्रदर्शन करने का हक नहीं है? जिन देश विरोधी छात्रों ने भारत वेस्ट इंडीज के सेमीफाइनल मैच के बाद भारत विरोधी नारे लगाए, आतिशबाजी की, आखिर उनके खिलाफ एनआईटी प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? छात्रों का कहना है कि एनआईटी कैंपस में उन्हें एक और देशभक्ति की सजा दी जा रही है। एनआईटी प्रशासन देश विरोधी छात्रों पर कार्रवाई में नाकाम साबित हुआ, जबकि अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद जैसे नेता भी देश समर्थक छात्रों को धमकी दे रहे हैं। गिलानी ने छात्रों को देश के समर्थन में प्रदर्शन से बाज आने की चेतावनी दी है, तो इंजीनियर रशीद ने कहा कि देशभक्त छात्र उन्हें कश्मीर का राज ठाकरे बनने पर मजबूर न करें। तो एक और अलगाववादी नेताओं के बयान के बाद सुरक्षा को लेकर कैंपस में खतरा बढ़ा, तो जम्मू कश्मीर की पुलिस और प्रशासन ने देश विरोधी छात्रों पर कार्रवाई करने के बजाय मामले को रफा दफा करने में ही दिलचस्पी दिखाई। यही वजह है कि मंगलवार को गुस्साए छात्र सड़क पर निकल पड़े, ये जताने के लिए कि श्रीनगर पर उनका भी उतना ही हक है जितना किसी आम कश्मीरी का। तो पुलिस का पारा भी बेकाबू हो गया। श्रीनगर एनआईटी की हकीकत ये भी है कि यहाँ देश भर के छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आते हैं। फिलहाल यहाँ करीब 4000 छात्र कैंपस में रहकर पढ़ाई करते हैं और इनमें से 3000 से ज्यादा छात्र गैर कश्मीरी हैं। तो कैंपस में कश्मीरी छात्रों के गुट पर गैर कश्मीरी छात्रों के हावी होने का मुद्दा भी विवाद की वजह बनता है। यही वजह है कि क्रिकेट के मुद्दे पर देशभक्ति का जज्बा एनआईटी में जब जब छलकता है, कैंपस में कुछ अलगाववाद समर्थक छात्रों से देशभक्त छात्रों की भिड़ंत भी हो जाती है। और ज्यादातर वक्त देशभक्त छात्र भारी पड़ते हैं, लेकिन बात जब देश विरोधी छात्रों पर कार्रवाई की आती है तो एनआईटी प्रशासन का रवैया देश समर्थक छात्रों पर ही सवाल उठाता दिखता है। दूसरी ओर एनआईटी प्रशासन की सुस्ती पर सवाल ढेरों हैं। संस्थान के वेब पोर्टल पर एक भी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी की अपलोड नहीं की जा सकी है, और पोर्टल पर आज भी बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बतौर एचआरडी मंत्री पल्लम राजू नजर आते हैं। तो सवाल उठने लाजिमी है कि क्या संस्थान में प्रशासनिक स्तर पर चल रही अंदरूनी गुटबाजी की वजह से तो छात्र आमने सामने नहीं खड़े हैं। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में दरअसल विवाद शुरू हुआ था T20 क्रिकेट मैच के सेमीफाइनल में भारत की हार के साथ। कुछ कश्मीरी छात्रों ने तब आतिशबाजी की और जश्न मनाया। इसी बात पर देश समर्थक छात्रों ने शुक्रवार सुबह वंदे मातरम मार्च निकाला। तभी से ही बवाल जारी है। वो कौन है जो देश में रहते जरूर हैं, लेकिन देश की जीत की खुशी उन्हें बेगानी लगती है, भारत की हार सुहानी लगती है। गुरुवार की देर रात भी यही हुआ जब वेस्ट इंडीज ने T20 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया पर जीत दर्ज की, तो श्रीनगर एनआईटी में छात्रों के गुट ने उत्सवी जश्न शुरू किया। रिपोर्ट के मुताबिक T20 मैच में भारत की हार पर आतिशबाजी की गई। कैंपस में कश्मीरी छात्रों के गुट ने खुशियां मनाई। खेल को खेल भावना तक रखा गया होता तो बात नहीं बढ़ती, लेकिन इसे देश की भावनाओं पर नमक रगड़ने का जरिया बनाया गया, और यहीं एनआईटी श्रीनगर के देश समर्थक छात्रों के गुट ने एतराज जाहिर किया। शुक्रवार 1 अप्रैल की सुबह देश समर्थक छात्रों ने रात की घटना के खिलाफ मार्च निकाला
वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाए तो इसके खिलाफ कुछ छात्रों ने नारेबाजी शुरू की। देश समर्थक छात्रों ने कैंपस में तिरंगा भी फहराया और कुछ कश्मीरी छात्रों के विरोध जताने पर उनके साथ मारपीट भी की। क्रिकेट मैच से जुड़े इसी विवाद ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया। गैर कश्मीरी छात्रों ने सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदर्शन कर गुहार लगाई तो बात शपथ ले रही महबूबा सरकार के साथ दिल्ली तक पहुंच गई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मामले पर नवनियुक्त सीएम महबूबा मुफ्ती से बात की और एनआईटी छात्रों को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया। विवाद के बाद एनआईटी प्रशासन ने कॉलेज बंद करने का ऐलान किया। हालांकि बाद में सोमवार से कक्षाएं शुरू करने की बात कही गई, लेकिन एनआईटी में कक्षाएं शुरू नहीं हो सकी क्योंकि गैर कश्मीरी छात्रों के सामने सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हैं। जाहिर तौर पर श्रीनगर में रहकर अलगाववादियों को ललकारने की कोशिश एनआईटी के छात्रों ने की है, तो अब बारी सरकार की है कि वो छात्रों को भरोसे में लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे, क्योंकि घाटी में भारत माता की जय के नारे लगाकर एनआईटी छात्रों ने कोई गुनाह तो नहीं किया है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। श्रीनगर में सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। तनाव की स्थिति वहां पर कैंपस में बनी हुई है और एहतियातन सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया है। ताजा स्थिति का जायजा लिया आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने। श्रीनगर के प्रसिद्ध नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले एक हफ्ते से तनाव बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस अंदाज से यहाँ पर कल शाम से पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है उनको इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर तैनात किया गया है, क्योंकि यहाँ पर गुरुवार को जिस अंदाज से छात्रों के दो गुटों के बीच झड़पें हुई, उसके बाद ये तनाव लगातार जारी है। लेकिन हालत कल शाम को तब खराब हुई जब इस इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब 500 छात्रों ने कॉलेज कैंपस से बाहर आकर सड़क पर प्रदर्शन करने की कोशिश की। उन्होंने पत्थरबाजी भी की, जिसमें पुलिस के कुछ लोग पुलिस के कहने के मुताबिक घायल भी हुए हैं, कुछ प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचा है। उसके बाद पुलिस के साथ हाथापाई में करीब 5 जो छात्र हैं वो भी जख्मी हुए हैं। अब फिलहाल यहाँ पर किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। आप देख सकते हैं कि किस अंदाज से यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। छात्रों को हॉस्टलों में रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल जो हालात हैं वो शांत हैं, लेकिन आज इस तनाव को देखते हुए एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से 2 सदस्यीय जो कमेटी है वो जांच करने के लिए यहाँ पहुँचेगी। वो उन हालात का पता लगाएगी कि आखिर क्या कारण है जिस कारण से पिछले एक हफ्ते से श्रीनगर के एनआईटी कॉलेज में पूरी तरह से शिक्षा ठप है। कहीं ना कहीं जिस अंदाज से जेएनयू का विवाद काफ़ी लंबा खिंचा, कुछ ऐसे ही हालात श्रीनगर के इस इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बन रहे हैं। फिलहाल प्रशासन और कॉलेज प्रशासन के साथ साथ सरकार की भी यही कोशिश है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल शांत हो, क्योंकि अगर इस कॉलेज में अशांति बनी रहती है कहीं ना कहीं उसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है। कैमरामैन तारिक रोन के साथ अशरफ वानी, एनआईटी कॉलेज, श्रीनगर, आज तक। सीधे चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो नहीं कह रहे। आज सवेरे सवेरे जब मैं उठा, बहुत सारे आपके अंदर में से कई पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। खून खौल रहा है लोगों का पूरे देश के अंदर। फुटवर्क करेक्ट। Hi, this is Kohli, very big. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli, very